भाइयों और बहनों, 31 मई रविवार का दिन अत्यंत पावन, अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि यह केवल पूर्णिमा ही नहीं है बल्कि अधिक मास की पूर्णिमा है। सनातन धर्म में अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह वह महीना है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप प्रदान किया है। इसलिए इस मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान, पूजा और भक्ति सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। जब अधिक मास की पूर्णिमा आती है तो यह केवल एक तिथि नहीं होती, बल्कि यह ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर होती है। 3 वर्षों में एक बार आने वाला यह दुर्लभ संयोग व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल सकता है। भाइयों और बहनों, पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा पूर्ण होता है, उसी प्रकार इस दिन भगवान की कृपा भी पूर्ण रूप से बरसती है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। पुराणों में कथा आती है कि जब किसी भी देवता ने मलमास को स्वीकार नहीं किया, तब वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया। भगवान ने उसे अपने नाम से जोड़ दिया और कहा कि आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी भक्त इस मास में भक्ति करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना फल प्रदान करने वाला माना गया है। 31 मई रविवार का संयोग भी अपने आप में विशेष है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव ऊर्जा, तेज, स्वास्थ्य और सफलता के कारक माने जाते हैं। जब रविवार और पूर्णिमा का संयोग बनता है, तब व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है। भाइयों और बहनों, आज के समय में बहुत से लोग आर्थिक परेशानियों, कर्ज, पारिवारिक तनाव और मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में अधिक मास पूर्णिमा ईश्वर की ओर से एक विशेष अवसर लेकर आती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करें, तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन प्रातः काल पवित्र नदी, सरोवर या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा व्यक्ति के मन को शांति प्रदान करती है। जिन लोगों को चिंता, भय, तनाव या नकारात्मक विचार परेशान करते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष लाभकारी माना गया है। भाइयों और बहनों, अधिक मास पूर्णिमा का एक और महत्व दान से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस दिन अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, फल दान या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दान केवल वस्तु का नहीं होता, दान प्रेम का भी होता है, सेवा का भी होता है और करुणा का भी होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना विशेष फलदायी माना गया है। राधे कृष्ण। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जैसे मंत्रों का जाप मन को शुद्ध करने वाला माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। घर में धार्मिक वातावरण बनता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। भाइयों और बहनों, यह पूर्णिमा हमें केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देती, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देती है। यह दिन हमें बताता है कि मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, क्रोध छोड़ना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण करता है, तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और मन में आशा का प्रकाश जगने लगता है। 31 मई की यह अधिक मास पूर्णिमा
इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह हमें भक्ति, सेवा और पुण्य के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान का स्मरण करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि भगवान को केवल बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, निर्मल भाव और अटूट विश्वास। यदि एक भक्त सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इस अधिक मास पूर्णिमा पर अपने घर में दीपक जलाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। क्योंकि अधिक मास की पूर्णिमा केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, बल्कि यह प्रभु की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। 3 वर्षों में आने वाला यह पावन संयोग हमें याद दिलाता है कि जब मनुष्य भक्ति और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, तब उसके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं प्रभु प्रकाश बनकर आते हैं। भाइयों और बहनों, 31 मई रविवार अधिक मास पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कर सकता है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, घर में अशांति बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, मन हर समय चिंता और तनाव से घिरा रहता है, तो अधिक मास पूर्णिमा के दिन यह उपाय अवश्य करें। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या अपने इष्ट देवता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब एक पीपल का पत्ता लें। यदि पीपल का पत्ता उपलब्ध न हो तो तुलसी का पत्ता भी ले सकते हैं। उस पत्ते को साफ जल से धो लें, फिर उस पर चंदन या हल्दी से AUM नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। यदि लिखना संभव न हो तो मन ही मन इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना कहें। अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी चिंता, अपना कष्ट प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। सच्चे मन से कहें, हे प्रभु, मैं अपनी सभी परेशानियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अब उस पत्ते को भगवान के चरणों में रख दें और कम से कम 11 मिनट तक भगवान का नाम जप करें। भाइयों और बहनों, इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसके बाद आता है। पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन सामग्री दान करें। यह दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी भूखे को भोजन मिलता है तो उसकी आत्मा से निकली हुई संतुष्टि की भावना भगवान तक पहुंचती है। कहा जाता है कि जहां सेवा होती है वहां ईश्वर की कृपा स्वयं पहुंचती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर संध्या समय एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि घर से नकारात्मकता दूर हो और सुख समृद्धि का आगमन हो। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि किसी भी उपाय की शक्ति केवल सामग्री में नहीं होती, बल्कि आपकी श्रद्धा और विश्वास में होती है। यदि मन में विश्वास नहीं है तो बड़े से बड़ा अनुष्ठान भी अधूरा रह जाता है, लेकिन यदि मन में सच्ची श्रद्धा है तो छोटा सा दीपक भी ईश्वर तक आपकी भावना पहुंचा देता है। अधिक मास पूर्णिमा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, ईश्वर का द्वार हमेशा खुला रहता है। जब मनुष्य सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तब सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है। इसलिए 31 मई रविवार अधिक मास पूर्णिमा के दिन यह संकल्प अवश्य लें कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता बढ़ाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण में लगाएंगे। कहा जाता है कि जब व्यक्ति का मन बदलता है तब उसका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा पर
केवल भौतिक सुखों की ही प्रार्थना न करें, बल्कि भगवान से सद्बुद्धि, धैर्य, शक्ति और सही मार्गदर्शन भी मांगे। ईश्वर की कृपा से जीवन के दुख कम होते हैं, मन को शांति मिलती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। यही इस दिन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भाइयों और बहनों, यदि आज का यह सत्संग, यह जानकारी और यह अधिक मास पूर्णिमा का विशेष उपाय आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि यह संदेश किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगा सकता है, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना सहयोग अवश्य दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति तक यह संदेश पहुंच जाए जो इस समय जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा हो। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा हो, कोई मानसिक तनाव में हो, कोई अपने परिवार की समस्याओं से दुखी हो और इस वीडियो के माध्यम से उसे भगवान पर विश्वास करने की प्रेरणा मिल जाए। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्री राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक सत्संग, उपाय, कथा और धार्मिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक बटन नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया। आपका एक कमेंट हमें आगे और भी अच्छे धार्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु या अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान का नाम अवश्य लिखें। साथ ही आज की इस पावन अधिक मास पूर्णिमा के अवसर पर कमेंट में अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का आगमन हो। प्रभु आपकी हर उचित इच्छा को पूर्ण करें और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। जब मनुष्य का विश्वास अडिग रहता है, तब ईश्वर भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, प्रभु पर भरोसा रखें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव, यश और आरोग्य का वास हो। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपके घर आंगन में खुशियों का प्रकाश सदैव बना रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगले सत्संग और अगले दिव्य उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।